अगर मैं आज आपसे ये कहूँ कि ज़मीन जैसी आज आप देख रहे हैं, ऐसी हरगिज़ ना थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हमारे नेबर थे, तो यकीनन ये सुनकर आपको अजीब तो ज़रूर लगेगा। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि ज़मीन पे डायनासोर का राज हुआ करता था, जिसके सबूत आज भी डायनासोर के हड्डियों की सूरत में हैं। मगर ये डायनासोर अब कहाँ गए? और साथ ही साथ ये सवाल भी हमें दिमाग में ज़रूर उठता होगा कि दुनिया कैसे बनी, और ये भी कि 7 सब कॉन्टिनेंट कैसे वजूद में आए। दोस्तों, मेरा नाम है जोशुआ और आप ये सब जानेंगे इस वीडियो में। पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं कि दुनिया कैसे वजूद में आई। साइंसदानों के मुताबिक एक अंदाजे से 4 से 6 अरब साल पहले एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसे बिग बैंग का नाम दिया गया, और फिर यूं हमारा सोलर सिस्टम वजूद में आया, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये तमाम सितारे बिग बैंग से बने। हमारी दुनिया यानी अर्थ पहले लावा का समुंदर थी, मगर आस्ते आस्ते लावा ठंडा होता गया। लेकिन इसी दौरान थिया नामा एक सियारा ज़मीन से यूं टकराया और ज़मीन में ही समा गया। मगर थिया नाम का ये सियारा जब टकरा रहा था, तब उसका एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन से टकरा के अलग हो गया और वो चांद बन गया, और इस तरह हमारी अर्थ एक मुकम्मल शक्ल ले चुकी थी। अब ये तो आपने जान लिया कि कैसे हमारी दुनिया बनी, लेकिन अब ज़मीन पे ज़िंदगी ने कैसे जन्म लिया, ज़रा इस पे भी गौर कर लेते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन पे मौजूद वोल्केनों से जहाँ लावा काफ़ी मिक़दार में निकलता रहा, वहीं से गैसेस भी काफ़ी मिक़दार में पैदा हुई, जिससे फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू हुआ, और इस वजह से ऑक्सीजन पैदा होना शुरू हुई और लार्ज अमाउंट में डिस्चार्ज होना शुरू हुई, जिससे ज़मीन पे पानी बनना शुरू हुआ। साइंसदानों के मुताबिक ऑक्सीजन की वजह से ज़मीन पे पहली बार बैक्टीरिया की शक्ल में ज़िंदगी वजूद में आई, और यूं ही आस्ता आस्ता ये बैक्टीरिया डेवलप होते गए, और एक लंबे अरसे बाद जेनेटिक डेवलप होने से डायनासोर पैदा हुए। अब हमारी दुनिया कुछ हरी भरी लगने लगी, मगर ये हरी भरी ज़मीन को अब एस्टेरॉयड का भी सामना करना था, जिसकी वजह से डायनासोर का वजूद ख़त्म होना था, और टकराते ही ये विशाल जानवर ख़त्म हो गए। लेकिन एस्टेरॉयड के टकराने के बाद कुछ छोटे जानवर ही बच पाए। इन बचे हुए जानवरों से एक बार फिर ज़िंदगी उभरने लगी, और वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती गई, और ये छोटे जानवर अब इस ज़मीन पे राज करने लगे। अर्थ हमारी फिर से हरी भरी हो गई। अब दोस्तों, आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि ज़मीन के 4 हिस्से हैं, जिसमें एक हिस्सा खुश्की और 3 हिस्सा पानी है। हमारा एक हिस्सा खुश्की और 3 हिस्सा पानी का जिक्र करने का ये मतलब था, ताकि हम आपको ये बता पाएँ कि ये जो एक हिस्सा खुश्की का जो है, आज बहुत से छोटे और बड़े टुकड़ों में तकसीम कैसे हुआ। और आपने वर्ल्ड मैप तो कई देखे होंगे, मगर आपने कभी पेंजिया मैप देखा है? अगर नहीं, तो आप सही जगह आए हैं। पेंजिया क्या है? दोस्तों, 200 से 250 बिलियन साल पहले आज जो हमारी अर्थ पे जो मैप है वो कुछ अलग था। ये मैप कुछ इस तरह दिखता था जैसे पेंजिया कहा जाता है, जिसमें 7 बड़े आज़म यूरेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एंटार्क्टिका, ये सब एक साथ थे। टेक्टोनिक प्लेट की हलचल की वजह से ये तमाम बड़े आज़म एक दूसरे से
खिसकते खिसकते दूर होते चले गए। इन तमाम बरे आज़मों को आज के बरे आज़म दिखने में लाखों साल लगे। हमारा बरे आज़म ये अफ्रीका से टूटकर यूरेशिया पे जा टकराया और इससे ये बुलंद और विशाल पर्वत बने। ये तमाम सब कॉन्टिनेंट आज भी स्लो रफ्तार से खिसक रहे हैं। इसकी वजह अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तभी तो हर साल इन पहाड़ों की 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ रही है। अब माहिरीन का कहना है कि जिस तरह ये बरे आज़म टूटे थे वैसे ही ये बरे आज़म वापसी से अपनी जगह पे जाएंगे, लेकिन ऐसा होने में लाखों साल लगेंगे। पर क्या पता तब तक हम अपना कोई और ठिकाना बना लें। दोस्तों, ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।